हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम देखेंगे एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस के मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, और इसके बाद हम कंटिन्यूअसली आपके जो चैप्टर्स हैं इनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। बेसिक ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, अगर आप पुरानी क्लासेस भी देखेंगे तो वहाँ से भी आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बेसिक कंप्लीट करवा रखा है, वहाँ पर एग्जाम्पल नहीं करवा रखे, इसलिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये देखना है आपको कि सिलेबस आपका लेंथी है, नो डाउट, क्योंकि इसमें वेक्टर कैलकुलस और सॉलिड ज्योमेट्री कंबाइंड करके एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस बनाया गया है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, और ये अगर आप पढ़ रहे हो जो सिलेबस आपका रहेगा, तो वो सारे चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चन 100% बनेगा। बट उसके लिए वो चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे, मैंडेटरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल हमने एक चैप्टर कर लिया और बाकी चैप्टर्स को स्किप कर दिया और वहां से हम ये उम्मीद लगा के बैठे कि एक चैप्टर से क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, 100% बन जाएगा। जरूरी नहीं है। ये मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि यूनिट में अगर 3 चैप्टर्स हैं तो वो फर्स्ट 2 चैप्टर से ही आपका क्वेश्चन कवर करे, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन पेपर्स जैसे हमें मिलते हैं पुराने सालों के, उनको देख देख कर ही हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर अगर सिलेबस ज्यादा है तो इन चैप्टर्स को हम कर ले, ये ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर रहेंगे, और एक आध चैप्टर ऐसा है जिनको हम स्किप कर सकते हैं। राइट, तो ये बिल्कुल मत मान के चलना कि अगर 2 चैप्टर हैं वहां से हमने एक कर लिया। हमारी सीबीएल यूनिवर्सिटी है, हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी है, तो इनका एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सबसे टफ पेपर बनता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। ठीक है, फिर भी ऑलमोस्ट अब तो सारे यूनिवर्सिटीज का सेम पैटर्न होता जा रहा है। अगर 2 चैप्टर किसी भी यूनिट में आपके हैं तो आपको दोनों करने पड़ेंगे। क्लियर दिस पॉइंट, ध्यान से समझना है। अगर 3 चैप्टर हैं तो हम कैसे चैप्टर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड ना लेकर के हमने सेकंड को जरूर चूज करना है। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर एक यूनिट में 3 चैप्टर है, उन्होंने फर्स्ट कर लिया, थर्ड कर लिया, उनको इजी लगा और उन्होंने सेकंड स्किप कर दिया। बिल्कुल क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। एनालिटिक ज्योमेट्री वेक्टर कैलकुलस, ये आपका रहेगा सेमेस्टर 4th, है ना, सेम 4th का ये सिलेबस है। और क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का मैंने आपको बताया था, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे जाकर के मास्टर डिग्री नहीं करेंगे मैथ्स में, है ना, तो उनको सिलेक्शन बहुत जरूरी है। और इसका सिलेबस लेंथी भी है, और अगर आप इसको पढ़ोगे, जो आपका सॉलिड ज्योमेट्री यानी कि एनालिटिक ज्योमेट्री का जो पोर्शन है, ये थोड़ा सा टिपिकल भी पड़ता है। ओके, चलिए, थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ अच्छा खासा कंटेंट है थ्योरेटिकल। फर्स्ट यूनिट आपके पास रहेगी फर्स्ट 3 चैप्टर्स की, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, कॉन्फोकल कॉनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट और थर्ड कर लिया, और कॉन्फोकल कॉनिक्स में ना थोड़े से लेंथी क्वेश्चन और अटपटा सा कंटेंट है इसका। पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये फिर भी थोड़ा सा स्टूडेंट के समझ में जल्दी आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड कर लेते हैं, सेकंड को छोड़ देते हैं। बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, आप करेंगे फर्स्ट और सेकंड, आप थर्ड को स्किप कर सकते हो। ठीक है, सेकंड या थर्ड कीजिए, फर्स्ट को, फर्स्ट तो आप जरूर कीजिए, मैं ये कहूंगी आपको, फर्स्ट आप जरूर कीजिए। कंप्लीट बेसिक करोगे, कंप्लीट थ्योरम्स करोगे, कंप्लीट एग्जाम्पल करोगे, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, तो ये तो आपको करना ही है। बट ये मत मान के चलना कि पूरा क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से ही कवर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका कंटेंट का बेसिक जो आपका तैयार होगा फर्स्ट चैप्टर से, वो आपको आगे वाले चैप्टर्स में काम आएगा। समझ में आया? तो फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड को आप स्किप कर दो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपकी कवर होती है स्फीयर एंड कॉन में। अब स्फीयर भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, अच्छा खासा कंटेंट है, बट कॉन भी कम नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 4 चैप्टर तो करना ही है स्फीयर, इसके साथ करेंगे कॉन हाफ। ठीक है, हाफ चैप्टर तो आप जरूर करेंगे। ओके, तो टोटल हो गया आपका 1.5 चैप्टर हो गया आपका यूनिट नंबर 2 में। स्फीयर तो आपको करना ही करना है, और स्फीयर बिल्कुल लेंथी है, नो डाउट। स्फीयर में बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, अच्छा खासा कंटेंट है,
और बार बार अगर अभी से स्टार्ट नहीं करोगे ना पढ़ना तो आगे जाकर के आपको बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होती हैं काफ़ी बार ये होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में एक्यूरेट पेपर वहाँ से आ जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में हाफ पेपर भी नहीं आता, तो वो चीज़ें ना सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए होती हैं। आप ऐसे मत मान के चला करो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम वो करके हम 100% मार्क्स गेन कर लेंगे, फिर ये पूरा सिलेबस कौन करेगा। आई बात समझ में? तो पूरा सिलेबस पढ़ोगे तभी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ना। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करते हो तो वो सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स दिला सकती है। क्लियर? पासिंग मार्क्स दिलाने के लिए भी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि केवल आपने 10 क्वेश्चन कर लिए और आप सोच रहे हो कि नहीं हमारे तो 2 यूनिट कवर हो गए और हमारा यहाँ से क्वेश्चन 2 यूनिट के हम कवर कराएंगे और यही क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में और हम पास हो जाएंगे। उसके लिए भी मेहनत करनी होती है, वो भी थोड़ा स्मार्टली वर्क करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो स्टूडेंट फॉलो करता है ना वही आगे जाता है। ठीक है, चलिए सिलेंडर, कॉनिकॉइड, कॉन्फोकल कॉनिकॉइड, रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इन 4 चैप्टर्स में आपकी यूनिट नंबर 3 कवर होती है ना। यूनिट 3 हमारे पास है, इन 4 चैप्टर्स में कवर होती है सिलेंडर, द कॉनिकॉइड, कॉन्फोकल कॉनिकॉइड, रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सिलेंडर करेंगे, द कॉनिकॉइड करेंगे, कॉन्फोकल कॉनिकॉइड और रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन ये आप स्किप कर सकते हो। अगर आपने इन दोनों को स्किप कर दिया तो आप ये चैप्टर्स कर सकते हो, बट मेरी अगर मानो आप तो 6th और 7th करिए, ये ज़्यादा इजी रहेंगे क्योंकि जो 7th का कंटेंट है ये 3D में है और 2D में सेम चीज़ें आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। क्लियर? तो आप इसका करेंगे 7th चैप्टर। यहाँ से आप कॉन्फोकल कॉनिकॉइड और रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन बिल्कुल स्किप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर इसमें भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, रिप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड आगे चलते हैं, कंप्लीट जो आपका बच गया वेक्टर कैलकुलस, इसमें आपके यूनिट नंबर 4th कवर होती है, यूनिट 4। ठीक है, अब इतने सारे चैप्टर्स में क्वेश्चन तो वही आपको 2 करने हैं, राइट? ऑप्शन में आएंगे तो इतने सारे चैप्टर्स यानी कि 5 चैप्टर्स में, बट इसका कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप आगे जाकर के मैथ्स में मास्टर डिग्री कर रहे हो तो आपको ये कंप्लीट करना चाहिए। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, कम से कम वेक्टर कैलकुलस तो 100% कंप्लीट करना चाहिए। क्लियर भाई? चलो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10th मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, वेक्टर इंटीग्रेशन, गॉस ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है गॉस। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आता है लास्ट के चैप्टर्स में से। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये तीनों चैप्टर आप करोगे, ये तीनों चैप्टर करेंगे। अदरवाइज अगर आप ये तीनों नहीं कर रहे हो तो लास्ट के 2 कर लोगे तो वो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ से 2 चैप्टर अगर आप करते हो 13th एंड 14th चैप्टर, तो ये अब काफी बच्चे कहेंगे कि मैम क्या ये 2 कर ले तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा तैयार? मोस्ट प्रोबेबिलिटी तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 चैप्टर है तो आपको 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, 10th, 11th, 12th या 12th, 13th, 14th। क्लियर? इस टाइप से आप करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। कंटेंट बिल्कुल कम नहीं है, कंटेंट अच्छा खासा कंटेंट है। पीडीएफ ऑलरेडी है भाई, अब आप वहाँ पे अगर पता नहीं कैसे सर्च करते हो, काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम हमें पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं। बुक की पीडीएफ स्टार्ट कर चुके हैं डालना, स्टार्टिंग के चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं, एंड जो इसके सोल्यूशंस हैं, जो भी सॉल्यूशंस रहेंगे इनकी ऑलरेडी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी टेलीग्राम पर। जैसे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आप यहाँ पे सर्च करोगे सॉलिड ज्योमेट्री, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैसे मिलेंगे आपको पीडीएफ्स, सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं बता रही हूँ। ठीक है, सो सॉलिड ज्योमेट्री चैप्टर 1st, चैप्टर 2nd, चैप्टर 3rd, चैप्टर 4th, 5th, इस टाइप से सॉलिड ज्योमेट्री नेम से सर्च करोगे आपके सारी मिल जाएंगी सॉल्यूशन पीडीएफ्स। वेक्टर कैलकुलस की अगर मुझे सर्च करनी है तो वहां पर वेक्टर कैलकुलस चैप्टर 1st, चैप्टर 2nd, चैप्टर 3rd, ये सारी आपको सॉल्यूशन पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगी। ओके, और चैप्टर्स की आपको ऑलरेडी अपलोड करते जा रहे हैं, जल्दी मिलती रहेंगी साथ साथ, राइट? तो ये सारा नैप के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, ये पुराना सिलेबस ही आपका मर्ज करा गया है सॉलिड ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस का। तो इसको अच्छे से समझ के चलना है, अच्छे से अपने तैयार करना है। और कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि मुझे कंप्लीट कंटेंट करना है तो आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर ये पूरा सिलेबस हम वहाँ पे कवर कर चुके हैं। मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी बट A to Z क्वेश्चंस की,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बेसिक वहाँ पे छूटा हुआ है या फिर कोई एग्जाम्पल नहीं करवा रखा। एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वो अपना साथ साथ क्लियर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है ना। तो खूब मेहनत करो, पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप पढ़ोगे तो तभी तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे ना। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के भरोसे आप केवल पास हो सकते हो। अच्छे मार्क्स लेने हैं तो अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।